हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. टुडे वी विल लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, megasporangium and embryo sac. We will cover these three things: structure of pistil, megasporangium and embryo sac. It is fourth video and fourth topic of the first chapter, that is continuous sexual reproduction in the flowering plant. इसी चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसमें लगभग 8-10 वीडियो बनेंगे आधा घंटे के. 3 टॉपिक अपन ले चुके हैं, 3 वीडियो ऑलरेडी अपन ने अपलोड कर दिए हैं. ये आज इट इज़ फोर्थ वन. स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेक. एज वी नो, gynoecium is the female reproductive part of flower. It consists pistils और कार्पल. एक ही बात बेटे, पिस्टल और कार्पल, इट इज वन एंड सेम थिंग. गाइनोसियम में पिस्टल और कार्पल होते हैं. पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. अब एक गाइनोसियम के अंदर कितने पिस्टल है? इट मे बी 1 or more than 1. When the number of pistil in a gynoecium is 1, ऐसा gynoecium कहलाता है मोनोकार्पिलरी. मोनोकार्पिलरी मीन्स 1 पिस्टल. ऐसा गाइनोसियम जिसके अंदर एक ही पिस्टल है, ऐसे गाइनोसियम को कहते हैं मोनोकार्पिलरी. When number of pistils are more than 1, then gynoecium is called polycarpillary or multicarpillary. More than 1 pistil. More than one pistil. मल्टीकार्पिलरी, मोर देन 1 पिस्टल. जब पिस्टल एक है कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन नंबर ऑफ पिस्टल्स आर मोर देन 1, 2 कंडीशन होगी. या तो पिस्टल फ्री होंगे, पिस्टल्स में भी फ्री, और दे में jointed together and externally appears a 1 pistil. Monocarpillary, multicarpillary, when pistils are more than 1, may be fused or free. When pistils are free, this condition is called apocarpus. ऐसे गाइनोसियम एपोकार्पस कहते हैं जिसमें पिस्टल कैसे फ्री है. जब पिस्टल जुड़े हुए आपस में, और दिखेगा एक पिस्टल दिखेगा पर ज़्यादा होते हैं, और ट्रांसफर सेक्शन से पता लग जाता है. व्हेन पिस्टल्स आर मेनी एंड दे आर jointed together, this condition is called the syncarpus.
jointed together. तो गार्नियसियम दो तरह का है, एपोकार्पस, पिस्टल्स आर फ्री। जब पिस्टल्स एक से ज़्यादा है तो या तो फ्री होंगे या जुड़े होंगे। अगर फ्री है, कुछ स्पीसीज में फ्री है, ज़्यादातर स्पीसीज में कार्पस आर जॉइंटेड और सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स के अंदर। नाउ वी कम ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल और कार्पल। Pistil. It is a female reproductive organ. It has three parts. See this diagram. This upper part is disc shaped and it is called stigma. Stigma. ये तस्रीनुमा सबसे ऊपरी पार्ट पिस्टल का, इसको स्टिग्मा कहते हैं। इट इज द लैंडिंग साइड फॉर द पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, दे हैव टू रीच ऑन स्टिग्मा टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन को यहाँ आना होता है, ये पोलन ग्रेन की लैंडिंग साइट है, यहाँ लैंड करते हैं पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे। एंड दिस स्टिग्मा is connected with the basal part. It is swollen, bulged basal part, फूला हुआ नीचे वाला भाग। It is ovary. It is called ovary. And this stigma and ovary are connected by this elongated cylinder structure. Elongated cylinder tubular structure called style. जब पोलन ग्रेन यहाँ लैंड हो गया, जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन का, पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आएगी और दिस पोलन ट्यूब विल ग्रो इन द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, देन टिश्यू ऑफ द दिस स्टाइल एंड अल्टीमेटली एंटर इन द ovary. Ovary is the lower basal part and it is attached to the thalamus. It is a lower basal part, it is swollen or part. This ovary contains a cavity. It is called ovarian cavity or locule. Ovarian cavity, or you can say locule. This ovarian cavity, ovarian cavity consists a tissue that is called placenta. Placenta is a tissue that is present in the ovarian cavity in locule. Placenta वो टिश्यू है जिससे डेवलप होते हैं ओव्यूल्स. Ovules arise from the placenta. The arrangement of placenta in angiosperms. There is 5 types of the arrangements of placenta is found in angiosperms. 5 तरह का प्लासेंटा इस टिश्यू का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर. That arrangement of the placenta in the ovary is called the placentation. It is generally 5 types or common types that you have studied in the class 11th. Here I again draw the diagram of the different arrangements of the placenta to remind you placenta. It is ovarian cavity, and placenta is developed on the margin. It is placenta, and from placenta ovules are developed.
This is a marginal type. Marginal. But basically, it is placenta. ये placenta है tissue. These all flower parts are basically modified leaves. दो leaves हैं. This is one leaf and another leaves. Likewise, they jointed together. दो बन गए पिस्टल. एक पिस्टल ये दूसरा ये. यहाँ ये मिल रहे हैं तो ये जो जहाँ मिल रहे हैं दोनों लीव्स के किनारे मिल रहे हैं, मार्जिन मिल रहे हैं, यहाँ प्लेसेंटा डेवलप हुआ और इससे कहते हैं इट इज पेराइटल. इस वॉल से डेवलप हो गया प्लासेंटा और यहाँ लग रहे ओव्यूल्स. ओव्यूल्स arise from the placenta tissue. It is a parietal. Further, प्लासेंटा सेंटर में डेवलप हुआ. Placenta is located in center, or this is the ovarian. This ovarian cavity is multilocular. 1, 2, 3, 4, 5. It means this is syncarpous condition, or five pistils are fused together. ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी कहते हैं इसको. और यहाँ डेवलप हुआ सेंटर प्लासेंटा डेवलप. इट इज प्लासेंटा और यहाँ डेवलप हो रहे हैं ओव्यूल्स. Ovules are developed over here. Such type of the placenta is called the axile. It is axile. It is precentral. Ovarian cavity is not divided into the chambers. This type of the placenta is called the precentral. This is ovarian cavity. In base, only one ovule is present. Placenta is called the basal. Placenta is developed at the base of the ovarian cavity, and from the placenta, the ovule is developed. Such type of the placentation is called the basal. These are the 5 common types of the placentation found in the angiosperms. How many ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल? एक ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं? दिस नंबर वेरीज. इट मे बी वन ओव्यूल और मोर देन वन ओव्यूल्स मे बी प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल, इन wheat, पेडी, मैंगो, इनकी फ्लावर्स के ओवरी के अंदर only one ovule is present. Watermelon, papaya, orchids. These are the examples of some plants. In these plants, ovarian cavity contains more than one ovules. ये बेटे आराम से पता लग जाता है एक ओवरी के अंदर ओव्यूल कितने हैं. सामान्य सा बात है,
आगे चलकर ओवरी क्या बनेगी, फ्रूट बनेगा ओवरी से, राइपन ओवरी इज द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओव्यूल से बनते हैं सीड्स। तो हम बाजार से फ्रूट लाए, अब मैंगो है, मैंगो में एक ही सीड है, इसका मतलब इसके फ्लोर में, इसके ओवरी के अंदर, ओवरी से बना है फ्रूट और ओवरी से बना है सीड, वन सीडेड फ्रूट है। वीट कैसा वन सीडेड फ्रूट है, चावल कैसा वन सीडेड फ्रूट है। नेचुरल इनकी ओवरी के अंदर ओवल एक ही था। वाटरमेलन, पपैया, पपीता हम काटते हैं, बहुत सारे हजारों सैकड़ों सीड्स है, इसका मतलब पपैया प्लांट की ओवरी के अंदर नंबर ओवल्स आर मैनी। तो पता लग जाता आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ वी कम ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम बेटे एक ही बात है। इन एंजियोस्पर्म्स दिस टर्म इज यूज्ड कॉमनली, ओव्यूल। थोड़ा टेक्निकली थोड़ा फर्क ये है कि ओव्यूल, ये मेगास्पोरेंजियम that is surrounded by the integument. Megasporidium with integuments, protective cover, that is called ovule. So the structure of ovule. Ovule develop, arise from the placenta. It is attached to the placenta with a small stalk, that is called funicle. First I draw the diagram. ओविल मेगास्पोरेंजियम है, प्लासेंटा से डेवलप होगी मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल एराइज फ्रॉम द प्लासेंटा, स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटे से स्टॉक के द्वारा अटैच टू द प्लासेंटा, दैट स्टॉक इज कॉल्ड द फ्यूनिकल। फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम, देन विल टॉक अबाउट दिस, ऑल अबाउट द we take that. This is the anatopous kind of the ovule. It is the body of ovule. It is the body of ovule. It is body ovule, and it is a stalk of ovule. It is called funicle. Funicle. By funicle, ovule is attached to the placenta, and this funicle is fused with the body of the, here it fused with the body of the, this region, this point, fused with the body of the ovule. This point or region is called the hilum. Body, this is body of ovule. This body is made of the tissue called nucellus. Body of the ovule, nucellus. Nucellus is a tissue, a mass of cells. The body of the ovule is made up of the nucellus. It is a mass of cells, and in beginning, all cells are homogeneous, and this nucellus in later stage forms the embryo. It is embryo sac, female gametophyte or female gametophyte. Body is enveloped. Body is enveloped by the either one or two protective coverings. दो protective covers है. It is outer or it is inner. These are two protective envelopes that surround, that encircles the body of the ovule. The outer protective cover is called the outer integument, and it is inner integument.
Generally, integuments are 2 in number, but it may be 1. In some cases, in some members of angiosperms, integument is 1. These integuments covers these integuments encircle the body of the nucellus, but at the tip. They do not cover the tip of the body. This opening, small opening, is called the micropyle. Micropyle. ये इंटेगुमेंट ओव्यूल की पूरी बॉडी को घेरे हुए हैं. टिप के ऊपर टिप ओपन है. टिप इज ओपन, इज नॉट कवर्ड बाय द इंटेगुमेंट. दिस स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल वाला एंड है, इट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड एंड अपोजिट टू इट दिस बेसिक इज दिस फोर्स इज कॉल्ड चेलेजा. चेलेजा, द बेसल पार्ट. The basal part of the body of the ovule is called the chalaza, and this end is called chalazal end. This is micropylar end. It means ovule having 2 ends, free end, having the micropyle, small opening, called the micropylar end, and now we come on the female gametophyte. Female gametophyte or embryo sac. In angiosperm, female gametophyte is also called embryo sac. It is formed from the megaspore. Megaspore comes from the megaspore mother cell. Megaspore mother cell. One of the cell of the nucellus in the micropyle region. This is the body of ovule, and one of the cell in this region grow in size, become large. It is called megaspore mother cell. It is megaspore mother cell. This cell divide by the meiosis, and four megaspores are formed. These are haploid structure. Megaspores are haploid. They comes from the meiosis of the megaspore mother cell. These are 4 cells. 1, 2, 3, 4. In micropyle region. Generally, in 80% angiosperms. One is functional. One megaspore is functional. This basal, chalazial, it is functional megaspore. It is functional megaspore. And these 3 megaspores, they are degenerated. Further, this functional megaspore, it gives rise to the female gametophyte. Or embryo sac. Such type of a development where only one megaspore take part in the formation of the embryo sac is called the monosporic development. Monosporic embryo sac development. Embryo sac development. It is the most common type of the
embryo sac development. In 80% angiosperms, this type of the embryo sac development takes place. Remaining in some angiosperms, two megaspores participate in the formation of the embryo sac. Such type of the embryo sac development is called the bisporic. And some, all the four, 1, 2, 3, 4, all the four megaspores participate in the formation of embryo sac. This is called tetrasporic embryo sac development. 80% के अंदर तो एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट करता है, एक ही मेगास्पोर से बनता है फीमेल गेमेटोफाइट. ये कॉमन है, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ऐसा ही होता है. और कुछ मेंबर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स उसमें या तो बाइस्पोरिक है, कुछ के अंदर होता है टेट्रास्पोरिक. बट ट्राइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट कहीं भी नहीं होता है. दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सेक. नाउ वी come on the development of the embryo sac. How embryo sac is formed? Embryo sac कैसे बनता है एक मेगास्पोर से? जनरली एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सेक होता है. अब डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है? जो मेगास्पोर से बनना है, दिस मेगास्पोर ग्रो इन साइज, dense cytoplasma with prominent nucleus. This functional megaspore first grow in size and its nucleus divide mitotically. Nucleus can divide mitotically, and two nuclei are formed. दो न्यूक्लियाई बनते हैं. डिवीजन माइटोसिस है. वन गोज टू वन पोल, वन गोज टू माइक्रोपोलर एंड वन गोज टू ऑपोजिट पोल, दैट इज चैलेंज एंड. दो न्यूक्लियस बने, एक पोल की तरफ, दूसरा उसके अपोजिट पोल की तरफ. एट ईच पोल, ईच न्यूक्लियस, it will divide two times sequentially. It is a two-celled embryo sac, two-cell stage of embryo sac. Next division, that all divisions are mitosis. At each pole, two nuclei are formed. It is four-celled stage. Then one more nuclear division takes place, and at each pole, number of nuclei are 4. 1, 2, 3, 4. These all three nuclear divisions are free nuclear divisions. These are free nuclear division. Generally, in mitosis, what happens? First, karyokinesis, and it is followed by the cytokinesis. किसी सेल का माइटोसिस होता है, सूत्री विभाजन, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड karyokinesis. दो न्यूक्लियस बनते हैं, फिर साइटोप्लाज्म पार्टीशन होता है दो के अंदर, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होती है. इस तरह से दो सेल बन जाती है. हियर वी सी दैट ऑल दिस डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर. देयर इज नो सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो रहा है. कुल मिलाकर 8 न्यूक्लियस बन गए और 4 एक पोल पर हैं, 4 दूसरे पोल पर हैं. ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हैं
are not followed by the cell wall formation. अब सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होगा एट इट इज माइक्रो, ये है माइक्रोपाइलर एंड दिस इज चैलेंज एंड. माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स, 3 न्यूक्लियस organized with 3 cells, and 1 nucleus move towards center, at micropilar end. माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर 3 न्यूक्लियस 3 कोशिकाओं में ऑर्गेनाइज्ड हो गए. ये 3 कोशिकाओं में इट इज कॉल्ड एग एपरेटस. इट इज कॉल्ड एग एपरेटस. करो शुरू. माइक्रोपाइल एंड के ऊपर 3 न्यूक्लियस 3 सेल में ऑर्गेनाइज हो गए और एग एपरेटस कहते हैं उसको. एंड उसमें 2 सेल्स सिनेरिड्स है, बीच में एग, सेंटर से एग सेल. इन सिनेरिड्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, इस सेलुलर थिकनिंग जो दिख रही है, दिस सेलुलर थिकनिंग इट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस. फिलीफॉर्म एपरेटस. This filiform apparatus guide the pollen tube, guide the entry of the pollen tube into the synergid. जब pollen tube स्टिग्मा से ग्रो करती हुई, स्टाइल से ग्रो करती हुई जब ओवरी में एंटर करती है, ओवरी में ओव्यूल के अंदर जब एंट्री होगी सिनर्जिड के अंदर, तो उस गाइड करता है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस करता है. फिलीफॉर्म एपरेटस इज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर. इट इज सेलुलर थिकनिंग, वॉल थिकनिंग, एंड इट गाइड द एंट्री ऑफ द pollen tube into the synergid. The 4th nucleus, it comes in the center. It is called polar nuclei. Polar nucleus. At terminal end, these 4 nuclei, 3 organized in 3 cells. This 3 cells group is called the antipodals, and 1 nuclei that move to the center of the cell. It is a polar nucleus. This cell is called the central cell. This is called the central cell. Central cell. This is the structure of the female gametophyte, embryo sac. It is 7 celled. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this center is total cells are 7 celled. It is 7 celled, and nucleus are 8 nucleated structure. Nucleated structure. It is the structure of the female gametophyte. Generally, 1 ovule having a single female gametophyte. Thanks.